जल्दी जल्दी आ जाओ। मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। किसको किसको सुनना है, जल्दी जल्दी आओ। आज की जो कहानी है वो है एक गौरैया और एक हाथी की कहानी। गौरैया पता है ना आपको, वो जो हमारे घर के आसपास दिखती है, चिड़िया, स्पैरो बोलते हैं जिसको, उसकी। और एक हाथी की कहानी। तो हुआ यूं कि एक पेड़ पर एक गौरैया अपने जोड़े के साथ रहती थी। उसने अपने घोंसले में अंडे दिए थे और अंडों से चूजों के निकलने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक दिन की बात है, गौरैया अपने अंडों को से रही थी। सेना मतलब अंडे जो होते हैं ना, उनके ऊपर कोई भी चिड़िया जब अंडे देती है तो कुछ दिनों तक उसके ऊपर बैठ के पंखों से ढक के अंडों को गर्माहट देती है। उसको बोलते हैं अंडे सेना। तो वो अपने अंडों को से रही थी और उसका जो जोड़ा था गौरैया, जो मेल गौरैया था, वो कहीं बाहर घूमने गया हुआ था, खाने का इंतज़ाम करने या जो भी। तभी वहाँ पर एक गुस्सैल हाथी आया और आसपास के पेड़ पौधों को रौंदते हुए तोड़ फोड़ करने लगा। और ऐसे तोड़ फोड़ करते करते वो गौरैया के पेड़ तक भी पहुँच गया और उस पेड़ को गिराने के लिए ज़ोर ज़ोर से हिलाया। पर चूंकि पेड़ काफ़ी मजबूत था, इसलिए हाथी पेड़ को नहीं तोड़ पाया और वहाँ से चला गया। लेकिन उसके हिलाने से गौरैया का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया और उसके सारे अंडे फूट गए। गौरैया बहुत दुखी हुई, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी उसका जो जोड़ा था मेल गौरैया, वो भी आ गया वापस। और वो भी बेचारा बहुत दुखी हुआ। और दुख तो हुआ ही, और उनको गुस्सा इतना आया कि उन्होंने सोचा कि हाथी से तो ज़रूर बदला लेना है और उसको सबक सिखाना है। अब उनके 2-3 दोस्त थे। एक तो कठफोड़वा था। कठफोड़वा मतलब कि जिसकी चोंच इतनी शार्प रहती है कि वो चोंच मार मार के पेड़ की लकड़ियों को तोड़ डालता है और छोटे छोटे तोड़ के अंदर होल बना लेता है और उसके अंदर अपने रहने की जगह बनाता है। वो एक मधुमक्खी मतलब हनी बी और एक फ्रॉग मेढक, तो ये सब मिल के आपस में डिस्कस करने लगे कि हाथी को कैसे सबक सिखाया जाए। तो सबसे पहले तो वो कठफोड़वा के पास गए, वुडपेकर के पास। वो अपने और दोस्तों के साथ मिलाया उनको, मधुमक्खी और मेढक से। फिर उन लोगों ने प्लानिंग की बैठकर कि कैसे काम करना है। तो प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने काम किया कि सबसे पहले मधुमक्खी ने हाथी के कान में गाना गुनगुनाया। तो हाथी को बहुत मज़ा आने लगा गाना सुनकर। जब हाथी संगीत में बिल्कुल डूबा हुआ था तो कठफोड़वा ने जाकर उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द से एकदम बिलबिला गया और कराहने लगा। उसके बाद जब वो दर्द से बिलबिला गया तो ऑब्वियसली उसकी आंखें बंद हो गई। और जब उसकी आंखें बंद हो गई तो मेढक अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला और हाथी के पास में बैठ के टर टर चिल्लाने लगा, टर्राने लगा। तो हाथी को लगा, क्योंकि मेढक तभी ऐसे टर्राते हैं जब या तो पानी गिरने वाला होता है या आसपास कोई तालाब होता है, पानी का कोई भी सोर्स होता है, तभी मेढक ऐसा चिल्लाते हैं। तो हाथी की तो आंखें बंद थी, उसको लगा कि ज़रूर आसपास कोई तालाब है। तो जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी वो उधर की तरफ गया और वहाँ जाके एक दलदल में फंस गया। दलदल यानी बहुत मोटा मोटा जो कीचड़ होता है ना, जो तालाब का पानी जब सूख जाता है, तालाब नदी किसी का भी पानी जब सूख जाता है तो वहाँ जो मिट्टी रहती है वो बहुत ख़तरनाक होती है, उसमें अगर हम पैर रखेंगे तो धंस जाएंगे। तो इसी तरह हाथी पानी की तलाश में उधर गया और वहाँ जाके धंस गया। और हाथी तो वैसे ही भारी होता है, हैवी होता है, तो वो निकल नहीं पाया और धीरे धीरे और अंदर जाते गया और दलदल में फंस के मर गया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है?
देखो, कहानी तो हम हर बार नई नई सुनते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उससे कौन सी चीज़ ग्रहण करें और कौन सी ना करें। अब अगर इस कहानी से आप ये सीखोगे कि हाँ, हमारे साथ भी कोई धोखा करेगा या हमको कोई तंग करेगा तो हम भी उसको ऐसा मार डालेंगे, तो ये बहुत गलत बात है। इस कहानी से हमको ये सीखना है, हमको हाथी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और हाथी के नज़रिए से देख के हमको ये सीखना है कि किसी को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हाथी ने सोचा होगा कि छोटी सी चिड़िया, इसका घोंसला उजाड़ भी दूंगा तो ये क्या कर लेगी। लेकिन देखो, जो जीव छोटे छोटे दिखते थे, हाथी, मधुमक्खी, सॉरी, चिड़िया, मधुमक्खी, मेढक, तो ये और दूसरा वाला कठफोड़वा, ये सब जब इकट्ठे हो गए तो वो लोग, उनकी ताकत कैसे बढ़ गई और वो सब मिलके बड़े से हाथी को भी मार डाले। मार डालने का मतलब अन्याय को हरा दिए। तो इस कहानी से हमको यही सीखना है कि कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना है और कोई भी प्रॉब्लम आए तो एकजुट होकर काम करना, तो हम बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? ओके।